नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का पुनः हमारे भविष्यम चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद आप सभी का हृदय से, जिन्होंने हमारे इस चैनल को इतना सराहा है और बहुत सारे प्रश्न आप लोगों ने हमें भेजे हैं और उन सभी प्रश्नों का उत्तर हम एक एक करके अलग अलग वीडियो में आपको देते जाएंगे। हमें काफ़ी प्रसन्नता है कि आप हमारे लिए हमारे वीडियो को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक प्रश्न की शुरुआत करते हुए हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे और पुनः हमारे साथ उपस्थित हैं माँ कामाख्या के साधक आचार्य विनोद कुमार जी। आइए इनका स्वागत करते हैं। नमस्कार आचार्यवर। जय माँ कामाख्या। जय माँ कामाख्या। आचार्यवर, हमारे दर्शक आप जो वीडियो बनाते, आप जो बताते हैं हमारे दर्शकों को, वो हमारे दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, लेकिन जो हमारी युवा पीढ़ी है उनके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। तो उनका सबसे पहला सवाल यह है, जो हमारे दर्शकों की तरफ से आया है, कि भगवान कौन है। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि भगवान कौन है। भगवान जो ये शब्द है, ये बड़ा ही मार्मिक और प्यारा शब्द है। हम भगवान को मूर्तियों में, मंदिरों में ढूंढते हैं। समस्या वहां खड़ी है। जरा कल्पना कीजिए और सोचिए। कल्पना नहीं करना है, हकीकत में इसको सोचने की जरूरत है कि जो हमारे अंदर प्राण की प्रतिष्ठापन करता, जो हमारा निर्माण करता, वो परम ब्रह्म है, वही परमात्मा है। पिता का वीर माँ के उर्वर गर्भ में आने के बाद हम सभी की उत्पत्ति हुई, आपकी, हमारी, हम सबकी। 9 महीने गर्भ में माँ हमें रखती है और एक बूंद से शरीर के सभी अंगों का निर्माण हुआ एक बालक 9 महीने के पश्चात इस धरती पर आता है। एक बूंद जल तत्व में हमारे अंदर हड्डियों का निर्माण, कंकाल का निर्माण, रक्त मांसपेशियां बनाना, सुंदर चेहरा, सर पे बाल, नाखून, उंगलियां, यानी तमाम सभी अंगों का निर्माण माँ के गर्भ में 9 महीने में हो जाता है। यहाँ तक कि हमारे अंदर धड़कन, स्पंदन, सांसों का आना जाना, हृदय का धड़कना, आवाज, बोली, जान, जीव, ये सब माँ के घर में तैयार हो जाता है और तब हमारा निर्माण होता है। हम धरती पर आते हैं। कि हमें जीवन किसने दिया? क्या मंदिरों में स्थित प्राण प्रतिष्ठित जो मनुष्य द्वारा, पंडितों द्वारा, पुजेरियों द्वारा प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों द्वारा हमारे अंदर प्राण आया? अगर हमारी माँ न होती, हमारे पिता न होते, तो क्या इस धरती को हम देख पाते? क्या इस संसार को, इस जगत को हम देख पाते? क्या उन मंदिरों का दर्शन हम कर पाते जहां भगवान मूर्ति रूप में प्रतिष्ठित है? मंदिरों में दिया जलाने के लिए हम भक्त की आवश्यकता होती है, लेकिन मां के सामने हम तो दिया नहीं जलाते, न उन्हें आरती उतारते। उनका आशीष हमें प्राप्त होता है, क्योंकि उनके द्वारा हम निर्मित हैं। तो जिसने खुद मेरा निर्माण किया, अंग प्रत्यंग, कुंडलिनी चक्र, सांस, ब्लड, रक्त संचार, ये सारी चीजों को हमारे अंदर जो भर कर और एक मूर्ति के रूप में, जीवंत मूर्ति के रूप में, जान डाला हुआ मूर्ति के रूप में इस धरती पर लाया,
जिसने हमारा सृष्टि किया, हमारा निर्माण किया, उस माँ पिता, उस माता और जनक को पहले तो सत सत नमन है। साथ ही साथ अगर वो न होते तो हम क्या इस धरती का मुंह देख पाते? क्या हम इस संसार में किसी वस्तु को देख पाते? और हम युवा पीढ़ी ले लें या उन बच्चों को लें जो कहते हैं कि अरे माता पिता तो हमारे जेन एक्स हैं, एक्स जनरेशन के हैं, आउट ऑफ डेटेड हैं, हम अपडेटेड हैं। जिसने निर्माण किया उसमें वो क्षमता है, वो ताकत है, वो अनुभव है कि उन्हीं के कारण आज हम उनसे बने हैं। और जिस पंच तत्व से हम बने हैं उनके द्वारा, उनके प्रति हमारी कृतज्ञता तो होनी चाहिए। वही पूजनीय है, वही हमारा परमात्मा है। क्योंकि उससे पहले ना तो हम थे, उसके बाद हम हैं। उसके पहले हम आत्मा के रूप में कहाँ विचर रहे थे नहीं जानते। उसके गर्भ ने हमें पाला, पोषण दिया 9 महीने, और तब हम तैयार हुए। इसीलिए मंदिरों में जो भगवान है, परमात्मा जी से मानने की परंपरा चली आ रही है, साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर हमारा निर्माण करता और निर्माण कर्त्री हमारे माता पिता हैं। इसीलिए हम अपने माता पिता का पूजन अवश्य करें, उनकी प्रार्थना अवश्य करें। तो हमें अपने माता पिता, वो हमारे गॉड हैं, वो हमारे भगवान हैं। चूंकि भगवान का मतलब ही होता है निर्माण करने वाला, पालन पोषण करने वाला, मार्गदर्शन करने वाला, सही पथ पर लाने वाला। तो हमारा निर्माण भी हमारे माँ पिता ने किया, हमारा पालन पोषण भी माता पिता ने किया, और हमारे भविष्य की योजना बनाने में उनकी अहम भूमिका है। हमें सफलता तक ले जाने में उनका पूरा सहयोग है। इस पूरे संसार में हमारे माता पिता, हम सबके माता पिता से बड़ा कोई न भगवान है न कोई परमात्मा है। क्योंकि वही परमात्मा की संतान हम हैं, उन्हीं का अंशभूत हैं। माता और पिता ही शाश्वत सनातन पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। इसलिए हम सबों को अपने माता पिता से तर्क नहीं करना है, क्योंकि वो तर्क से परे है, वो शाश्वत सत्य है। क्या मंदिर में आप जाती हैं तो परमात्मा से तर्क करती हैं, उस मूर्ति से कहती हैं? आप एक उदाहरण दे रहा हूं, आपकी परीक्षा नजदीक है, आप कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे परमात्मा, आपके जो भी इष्ट है, मंदिरों में जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं कि मेरा एग्जाम में इतना % नंबर आ जाए, मैं पास हो जाऊं। क्या हर बार आपकी मुरादें पूरी होती हैं? जब आप फेल होते हैं तो क्या मंदिर जाना छोड़ देते हैं? फिर भी जाते हैं, उससे तर्क नहीं करते। और तर्क भी करेंगे तो वहां से जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पाषाण है। लेकिन हम ये कहते कि हमारे माता पिता पुराने ख्याल के हैं, आउटडेटेड हैं। जिसने निर्माण किया वो अपडेटेड है, आउटडेटेड हो ही नहीं सकता। वो AI से भी ज्यादा जानकार व्यक्ति है, क्योंकि उसके द्वारा ही हम निर्मित हुए। एक अनपढ़ माता पिता का 40 वर्षों का अनुभव, 20 वर्षों का अनुभव, 18 वर्षों का अनुभव, चूंकि 18-20 वर्ष के बाद, 25 वर्ष के बाद आपका जन्म होता है। तो ये सामाजिक विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, नहीं पढ़े
लेकिन सोशलाइजेशन तो हुआ, उनका समाजीकरण तो है, इस समाज में रहे, समाज का अनुभव देखा, सीखा, उसके अनुसार हमारी परवरिश करके हमें बनाया। तो हमारे माता पिता पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, उनकी पूजा होनी चाहिए और हम सबका कर्तव्य है कि उनका आशीष प्राप्त करें। सुबह उठें, अगर हमारे माता पिता जीवित हैं तो उनके चरण स्पर्श अवश्य करें, उनके दाहिने पैर के अंगूठे पर अपनी अनामिका अंगुली का स्पर्श कराएं और त्रिनेत्र त्रिकुटी मध्य पर लगाएं, फिर यहाँ ऐसे करके और उनसे आशीर्वाद लें कि आप ही के कारण वजूद है। बोले नहीं, मन ही मन, हे पिता, हे जनक, हे जननी, आप ही से हम बने हैं, आप ही से हमारा वजूद है, हमारा कल्याण करें, हमारा मंगल हो। प्रतिदिन आप माता पिता के चरण स्पर्श करके ये आशीष लें। बस यही परम पूजा है। बाकी तो कर्म कांड है। क्या कोई भगवान प्रसाद खाते? जिस दिन भगवान मंदिर के प्रसाद खाना शुरू कर देंगे उस दिन लोग चढ़ावा चढ़ाना बंद कर देगा। क्या आपकी घंटियों की आवाज़ वो सुनते हैं? क्या बहरे हैं वो जो आप घंटी बजाती? उनकी आरती उतारती हैं जो खुद दैदीप्यमान है, उसकी आप आरती उतारे, सूर्य की आरती उतारते हो। हमारे माता पिता को न आरती की जरूरत है, न नैवेद्य की जरूरत है, न धूप और दीप की जरूरत है। बस एक ही जरूरत है आपसे, वो है आपका श्रद्धा भाव। मंदिरों में भी अगर श्रद्धा भाव से नहीं जाते तो आपको फल नहीं मिलता। इसीलिए ये घर हमारा मंदिर और उसमें दो देवता महत्वपूर्ण है। जो संसार का सबसे बड़ा देवता है, जो सनातन देवता है, एक आदि शक्ति हमारी मां और एक आदि पुरुष हमारे पिता। ये शाश्वत सनातन शिव और शक्ति स्वरूप हैं। भगवान हमारे माता पिता है। मातृशरणं पितृशरणं, मातृशरणं पितृशरणं, मातृशरणं बोलो मातृपितृशरणं। हमें अपने माता और पिता का शरणागत हो जाना चाहिए। जिस दिन हम अपने माता पिता के शरणागत हो जाएंगे उस दिन जीवन में सफलता निश्चित तौर से मिलेगी। परीक्षा में जाने से पूर्व, कोई कार्य करने से पूर्व अगर हम अपने माता पिता के प्रति शरणागत भाव रखते हैं जीवन में, तो हमें सफल होना ही होना है। क्योंकि पार ब्रह्म परमेश्वर, परम सत्य, परम परमात्मा हमारे माता पिता ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्यवर, आपने हमें इस सत्य को, इस परम सत्य को बताया जो कि हमारी युवा पीढ़ी आजकल समझ नहीं पाती है। और उनका यह प्रश्न रहता है, भगवान क्या है? मातृदेवो भव पितृदेवो भव, सत्य ही कहा गया है। और मुझे उम्मीद है कि हमारी युवा पीढ़ी और जो दर्शक जिनका यह प्रश्न था कि भगवान क्या है, भगवान को कहाँ ढूंढें, इन सब प्रश्नों का उत्तर हमारे आचार्यवर दे चुके हैं। फिर भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न अवश्य लिखें। फिर मिलते हैं हमारी युवा पीढ़ी की कुछ और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, कुछ अगले प्रश्न के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद आचार्यवर, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ कामाख्या। जय माँ कामाख्या।